मुझे लगता है कि पोषण की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे गर्भवती माता हो या फिर जिस माँ ने बच्चे को डिलीवर किया है। इन सभी स्टेजेस पे पोषण की एक भूमिका है। और जैसे कि हम जानते हैं कि एक गर्भवती माँ जो होती है, गर्भ धारण करने से लेकर बच्चे के जन्म के 2 साल तक, ये जो 1000 डेज है, शुरुआती जो 1000 दिन है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए विशेष तौर पर अलग अलग स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की जाती है, उनकी जांच की जाती है, सरकार की तरफ से भी उनको एडवाइसेस दी जाती हैं। और कई सारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि जो नई पीढ़ी आई है या आने वाली है, वो आगे किस तरीके से सुरक्षित रहे, किस तरीके से हेल्दी रहे, मेंटली भी और फिजिकली भी। देखिए, पहले के समय में ये होता था, एक धारणा थी कि जो गरीब अंचल से आता है, ट्राइबल एरिया से जो बच्चे आते हैं, माताएं आती हैं, उनमें ही किसी प्रकार के पोषण की कमी दिखाई देती थी। अनीमिया होता था, विटामिन्स की कमी होती थी, कैल्शियम की कमी होती थी, आयरन की डेफिशिएंसी होती थी। पर आज के समय में जैसे जैसे हम आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो वेल टू डू फैमिलीज़ हैं, मुझे लगता है कि पोषण जिसे हम कहते हैं, वो प्रॉपर जो कॉम्बिनेशन होता है मिनरल्स का, न्यूट्रिशंस का, विटामिन्स का, उसकी कमी उन बच्चों में भी दिखाई देती है। और जिसकी वजह से बच्चों में अलग अलग प्रकार की समस्या सामने आती हैं। आप देखिए कि अगर वो मेंटली फिजिकली हेल्दी नहीं होगा तो कहीं पर डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखेंगे, कहीं पर बच्चा बहुत ज़िद्दी दिखाई देगा, कहीं पर वो हेल्दी फील नहीं करेगा, और कहीं कहीं पर हम ये देखेंगे कि जो उसकी हेल्थ इश्यूज़ हैं वो जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके की डाइट चाहिए उनको शुरुआती स्टेज में, जब हम शुरुआती स्टेज की बात करते हैं तो उसको भी अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। बच्चे के जन्म से लेकर 5-6 साल की आयु, और एक वो आयु जब वो युवा अवस्था में आता है। तो जब इसको देखते हैं तो प्रॉपर डाइट ना होने की वजह से, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना होने की वजह से, कार्ब्स और अच्छे फैट्स का या प्रोटीन का, तो ये डेफिशिएंसी की वजह से उनकी कई समस्याएं सामने दिखाई देती हैं। और क्योंकि मैं पूर्व में भी आपसे कह रही थी कि गरीब से लेकर ये एक वेल टू डू फैमिली में भी दिखाई देने लगा है, क्योंकि जंक फूड की तरफ जो युवा है वो वहाँ पे बढ़ गया है। जो प्रॉपर फूड इनटेक होना चाहिए वो उसके अंदर नहीं जाता। माता पिता सोचते हैं कि बच्चे को भूख लगी है और उसे भोजन उपलब्ध करा देना ही उसके लिए एक इनटेक है, पर वहीं पर वो बच्चा जो है सही चीज़ें ना मिलने के कारण अनेक समस्याओं का सामना करने लगता है। एक और मिथ आ गया है सोसाइटी में, मॉडर्न सोसाइटी में खास तौर पर, वो इग्नोरेंस की तरफ बढ़ गए हैं। पर इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को अगर हम पोषित देखना चाहते हैं, स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसको कभी भी इग्नोरेंस की तरफ नहीं लेकर जाना चाहिए। और इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि शुरुआती स्टेज से अगर हम खाने पीने का और सही इनटेक का ध्यान रखेंगे तो स्वस्थ समाज के लिए, आने वाले समय के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। आपकी तरफ से एक अच्छा योगदान होगा और मुझे लगता है कि समाज के प्रत्येक वर्ग को सामने आना चाहिए और इसमें सहायता करनी चाहिए, इसमें अवेयरनेस का काम करना चाहिए। तभी हम गर्व से हमेशा कह सकेंगे, आयुष्मान भव।